आज के सत्संग में मैं आपको बताता हूँ आगामी जो योग दर्शन है उसका 10वां भाग। उस 10वें भाग के अंतर्गत आपको जो है योगी जो 4 प्रकार के होते हैं इस विषय पर जाने। योगी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता प्रथम कल्पिक, दूसरा होता मधुभूमिक, तीसरा होता प्रज्ञा ज्योति, चौथा होता अतिक्रांत भवनीय। योग भाष्य में है ये। और जो है अब इसे एक एक करके सुने। नंबर 1 जो है प्रथम कल्पित योगी वो होते हैं जो अष्टांग योग के ज्ञान को, अष्टांग योग जो मैं बता चुका हूँ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इनके ज्ञान को जानकर इस योग मार्ग में यम नियम पंचंगों से ऊपर उठकर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक ये सब बाहरी नियम हैं, इनसे ऊपर उठकर और वितर्कानुगत समाधि यानी विचार और तर्क सही समाधि में अधिकार प्राप्त कर लेने के कारण उनमें क्या स्थिति आती है? उनमें अंतर ज्योति का स्फुरण और दर्शन होने लगता है। उन्हें अपने अंदर जो है एक तीर ज्योति का, स्थिर ज्योति का दर्शन होने लगता है। ये प्रथम कल्पिक योगी कहलाते हैं, प्रथम कल्पिक योगी। और अभी मतलब प्रथम कल्पिक योगी क्यों कहा जाता है? कि अभी इनकी जो कल्पना है वो साकार हो गई है, ये है, दर्शन में प्रवेश कर गए ये। दूसरी होती है मधुभूमिक योगी वे होते हैं जिनका चित्त अत्यंत विशुद्ध हो जाता है और उनके ध्यान में वे प्रत्यक्ष में देवता अप्सरा आदि उनके पास उपस्थित होकर उन्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं। कहने का अर्थ यहाँ है ये जो देवता और अप्सरा वगैरह हैं ये ऐसा नहीं है। यहाँ मैं समझा दूँ, हमारे ही मन की वासनाएं, ये हमारे ही मन की वासना प्रत्यक्ष हो जाती हैं। जो हमारे अंदर विशुद्धि के बाद भी, ऐसा नहीं कि विशुद्ध का अर्थ ये है, उसके बाद जो प्रांत जो है विशुद्धि के बाद एक स्थिति आती है जिसमें जो अत्यंत सूक्ष्म तत्व हैं वे जो हमारे अत्यंत सूक्ष्म जो है हमारे अंदर की जो भोग लालसाएं वे हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं। ये है सारी कहानियाँ। तो वे एक तरीके से प्रलोभन कहते हैं। मतलब प्रलोभन का अर्थ होता है वे हमें मनोकामना वरदान ये मांगते हैं, मांगने की मतलब जो हम इच्छा करते हैं उसे देने की इच्छा करते हैं। कहने का अर्थ यहाँ ये है कि जब योगी अपने किसी भी मनोरथ को लेकर ध्यानस्थ होकर विज्ञान में समाधि में प्रवेश कर जाता है तब उसे उसी के मन में बसे उस आश्रय यानी इष्ट या गुरु या उस मंत्र के, अगर केवल मंत्र ही जप रहा और उसका कोई आकार नहीं है तो वो शब्द रूप में बदल जाता है। तो उस स्वरूप के साक्षात दर्शन होते हैं जिसमें वही मंत्र अपने अर्थ सहित प्रत्येक जीवंत देवता या जो मंत्र का, जैसे अब मान लो कोई अप्सरा का मंत्र जप रहा या स्त्री प्रधान मंत्र जप रहा और या पुरुष प्रधान जप रहा तो पुरुष प्रधान देवता दिखाई देगा, और स्त्री प्रधान जप रहा है तो उसे ये परी अप्सरा ये इस रूप में है, क्योंकि उसकी मनोकामना जैसी थी वैसे ही वो सब प्रकट हो जाता है। तो जिस भी रूप का मंत्र या विचार भूमि को लेकर योगी ध्यानस्थ है वह प्रकट हो जाता है, तब उसे वरदान मांगने को कहता है और वह देता है। आदि आदि इस व्यवस्था को, इस जो अवस्था को जो है मधुभूमिक योगी कहा जाता है। योगी के लिए बड़ी परीक्षा का समय होता है। यहाँ सिद्धियों के प्रलोभन और प्राप्ति से योगी का आगामी योग मार्ग रुक जाने की विशेष संभावना होती है, क्योंकि वो वहीं लिप्त हो जाता उन्हीं चमत्कार दिखाने में, वरदान देने में। तीसरी आती है प्रज्ञा ज्योति योगी। प्रज्ञा ज्योति योगी वो होता है जो समाधि दशा में प्राप्त प्रज्ञा ज्योतियों के द्वारा उत्पन्न व वशीभूत पंच तत्व की 5 प्रकार की अवस्थाओं का जो अवस्था और पंच इंद्रियों की 5 अवस्थाओं पर अधिकार प्राप्त होकर योगी जन भूत जय यानी पंच तत्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है और इन पंच तत्वों से निर्मित पंच इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। अब ये पंच ज्योति क्या है? ये पंच ज्योति वो हैं जो अभी जैसे पृथ्वी, जो पृथ्वी का तत्व है उसका जो रूप है, पृथ्वी तत्व का जो सूक्ष्म में, अति सूक्ष्म में, वो ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हो जाता है। स्वादिष्ठान का जो है जल का, जल भी एक ज्योतिर्रूप में प्रकट हो जाता है। और इन सब में मतलब जैसे आप जल देख रहे हो तो जल में इसमें चमक नहीं है तो चमक आ जाएगी उसमें और एक ज्योति स्वरूप धारण कर लेगा। इसी प्रकार ये 5 जो है ज्योतियाँ योगी के सामने प्रकट हो जाती हैं और उन 5 ज्योतियों में जिसमें भी वो इच्छा करता है उसमें ही ध्यान करके उस संबंधित पंच तत्व पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। ये है पंचतत्व अधिकार प्राप्ति का विषय।
तो यों पंचतत्व पर विजय से योगी को ब्रज के समान, वज्र के समान अमोघ और स्थायी शरीर की प्राप्ति होती है। ये तो वज्र के समान कौन सा? जो उसका सूक्ष्म शरीर है, और स्थूल शरीर भी है। उस स्थूल सूक्ष्म मतलब जो स्थूल है, सूक्ष्म है और कारण, ये तीनों एक हो जाती हैं। लेकिन कारण अभी बहुत दूर है, कारण है आत्मा। तो जो स्थूल है और सूक्ष्म ये वज्र के समान हो जाते हैं पंच तत्व से, क्योंकि इंद्रियां कब्जे में आ गई उसके, और जो जिनसे निर्मित है पंच तत्वों से वो उसके कब्जे में आ गया। तो वज्र के समान हो जाता है और यहीं पे उसे महिमा, गरिमा, अष्टसिद्धियाँ जो है प्राप्त हो जाती हैं। यानी योगियों को इस प्रकृति और उसके सभी गुणों पर अधिकार हो जाता है। तो उसका लोकप्रिय अर्थ है मृत्युंजय होना, अमृतता की प्राप्ति, अमृतता की सिद्धि प्राप्त हो जाना। इन्हीं सिद्धियों का अवस्था यानी मधु की प्राप्ति, मधु माने रस के तौर पर जो उसका विषय है वो मधु कहलाता है। यूँ उसकी प्राप्ति हो जाती है और इस प्राप्ति को करने वाला क्या कहेंगे? मधु योगी। अर्थात भूमि और प्रतीक कहते हैं इसे योगी, मधु प्रतीक योगी कहलाता है। ये है, ये सब भूमियाँ हैं, ये स्तर हैं। अब चौथा आता है जो इसके उपरांत आता है, वो कौन सा है? मैंने जो बताऊं, जब तक अवस्था की, जब तक सब अवस्थाओं की प्राप्ति के उपरांत योगी इन सबसे ऊपर की अवस्था में पहुंचकर स्थिर हो जाता है, तब उसे अस्मिता यानी सर्वत्र मैं हूँ ये भाव की उसके अंदर उद्भव होता है और उसे प्राप्ति होती है। प्राप्ति होनी और उसमें स्थिर होना, यहाँ ध्यान रखें, प्राप्ति होनी और उसमें स्थिर होने में बहुत अंतर है। ये ही स्तर भेद होते हैं सारे योग के। एक उसमें प्रवेश होना, प्रवेश के बाद उसमें अंदर और प्रवेश होकर मूल केंद्र तक पहुँचना, मूल केंद्र से उसमें सारे में विस्तार होना, फिर वहाँ स्थिर होना, फिर वहाँ स्थित होना, ये सब विषय होते हैं। तब वो मतलब अस्मिता यानी सर्वत्र मैं हूँ इस भाव में उसकी प्रवेश होता और सब मेरे ही अंशरूप हैं, तब योगी सर्वज्ञ हो जाता। यहाँ पे है वो सर्वज्ञ स्थिति जो कहते हैं कि ये सब कुछ जान लेता है। क्यों? कि जब मैं अपने को जान गया तो मैं सर्वत्र को जान जाता हूँ, सारी आत्मा एक हो जाती हैं, सब मन का समूह बढ़ जाता है, मेरा मन और सबका मन एक हो जाता है। तो जो मेरा मन तो मेरे अपने उसमें कब्जे में, तो मैं जैसे ही दूसरे के मन से संयुक्त होऊंगा, दूसरा तो है ही नहीं, तो मेरा अपना जब ज्ञान है तो मुझे सर्वत्र का ज्ञान हो जाएगा। और इसी में भी स्थितियाँ, ये नहीं कि कुछ स्थितियाँ हैं जो सामने आए हुए व्यक्ति के विषय में जानना, एक सदूर जो उसके ध्यान का विषय हो उसको जानना, और सर्वत्र जानना, इसमें बहुत अंतर होता है। ये सब स्थितियाँ तो उसे सभी भावों में एक समान रहने की शक्ति और अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस अवस्था को ही विशोका सिद्धि कहते हैं कि विशोका सिद्धि, अब उसे किसी प्रकार का क्रिया प्रतिक्रिया रूपी किसी प्रकार का शौक नहीं है, वो विशोका सिद्धि को प्राप्त हो गया। और जिसमें किसी भी प्रकार का विक्षेप शोक नहीं रहता है, वो केवल स्थिरता की प्राप्ति होती है उसे। इसे महाभाव अवस्था भी की प्राप्ति भी कहते हैं कि अब ये महाभाव स्थिति में प्राप्त हो गया, महाभाव की स्थिति से प्राप्त हो गई। इसके बाद ही योगी में त्रिगुण का राज्य, अब और भी है इससे आगे, इसके बाद ही योगी में त्रिगुणों का राज्य और उसके प्रभाव समाप्त होकर पर वैराग्य, और वैराग्य से भी ऊपर की स्थिति पर वैराग्य की अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसी दशा का नाम है अतिक्रांत भवनीय। क्या है? अतिक्रांत भवनीय। और ये योगी हो जाता, यही योगी की सर्वश्रेष्ठ चरम अवस्था है। इसी अवस्था प्राप्त योगी को मुक्त पुरुष कहा गया है। अब यह मुक्त पुरुष के बाद भी कई स्थितियाँ होती हैं। मुक्त का जो है वो अलग अपनी स्वेच्छा से जन्म लेगा। यहाँ से आगे स्थिति आती है अवतारवाद की। यहाँ से मुक्त पुरुष के बाद शुरू होती है अवतारवाद की, कि वो अपनी प्लानिंग करके खुद आता है अपने इससे उससे, सब प्रकृति उसके वश में होती है। यूँ आपको समझ में आ गया होगा कि योगी लिखने, कहने और बनने में कितना भेद है। आजकल जिसे देखो योगी शब्द और पदवी इतनी सहजता से अपने नाम के आगे लगा लेता है जैसे योगी होना मजाक हो गया हो, जबकि कितना कठिन और पूर्णत्व का नाम है योगी। योगी होना उसके आचरण में भी अपने आप दिखाई देगा। मैंने कई वक्त आए कि मैं हूँ जी योगेंद्र योगी, मैं फलाना। अरे भैया तू घर गृहस्थी आदमी, तू लेना देना नहीं, राजनीति तो करता फिर रहा, तो ये तेरे कौन सी योगी हो गए? योगासन ध्यान तो करता नहीं है। मैं लिख दिए अपने आगे कि योगेंद्र शब्द है तो उसके आगे योगी जोड़ दो। तो ये सब इस तरीके के चलते रहते हैं, समाज में बहुत प्रचलन है। उपाधि तो फटाफट अपने आप लगा ले में। इस योगी अवस्था की प्राप्ति के पश्चात ही जिस अवस्था का उदय होता है उसी का नाम है
अवतार जो मैं बता चुका। इस योगी में अपने अन्य आत्म स्वरूपों के उद्धार करने या यों कहें कि अपने ही आत्म विस्तार के उद्धार के लिए स्वतंत्रता लिए स्वेच्छा से आत्मस्थिति में नीचे आता है, उसका नाम है अवतरण होना, नीचे आना। नीचे क्या है? वैसे नीचे आना कोई शब्द नहीं है, नीचे आना, ऊपर जाना, दाएं जाना, बाएं जाना, ये नहीं है। वो अपनी ही आत्मा का विस्तार करता है और इस विस्तार का नाम ही है अवतरण, मतलब अपना विस्तार। अब अपना विस्तार वो कितना करता है, फिर ये शुरू होता है। अवतारवाद की भी स्टेज हैं, ये नहीं है कि अवतार का पैदा हो गया तो वो अवतार हो गया। जैसे बहुत से कहेंगे भाई ये महात्मा उसके अवतार हैं, ये अंश अवतार हैं, ये जीव अवतार हैं, ये प्रेम अवतार हैं। नहीं, फिर वो अवतार की स्थिति होती है, वो अपने जो भाव है जो उसने प्राप्त करा, उस भाव का अपने भक्तों को अपने में आत्मसात करता हुआ, सबकी आत्माओं को अपने से मिलाता हुआ, उनमें जागरण करता हुआ, वो एक तरीके से बोटिंग करता है कि अपनी बोट बढ़ाता चला जाता है। वो अपने से 1000, 2000, 10,000, 50,000 इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। और जितना उसका वो फिर स्थिर तो है ही, तो उसके भक्तों को भी वो सब अनुभव होती हैं। तो इस विषय पे चिंतन करें भक्तों। अवतारवाद के विषय में मैं अगले उसमें बताऊंगा सत्संग में। तो इसके साथ इस सब को ज्ञानपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक सुने और चारों भूमियों को जाने, योगी का अर्थ जाने और फिर अपना गुरु का बताया मंत्र का जाप करें, रेही क्रिया योग करें और बोलें सत्योम सिद्धाय नमः।